देखिए ये चीज, ये बताइए आप लोग कि लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स का सेल्वेजिंग ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, उबारना को, वहां से निकालने को क्यों? क्योंकि लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स के जितने भी फेस इक्विपमेंट्स हैं वह काफी महंगे हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी भी सेल्वेजिंग ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड नहीं पढ़े होंगे अभी तक। क्यों? क्योंकि बोर्ड एंड पिलर मेथड में आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें लगाई जाती हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे तो आपका कॉक सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट, यही चीजें लगाई जाती है ना बेटा। आपने सेल्वेस्टर मशीन के द्वारा सपोर्ट्स को कैसे निकाले इसकी क्लासेस आप नॉर्मल चीजें बताई गई, लेकिन ये सेल्वेजिंग लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स के लिए एक अलग से टॉपिक बनाया गया। कारण यही है क्योंकि उनमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं ना वो काफी महंगे होते हैं। उसका एक नुकसान भी कंपनी को काफी लॉस में ले जा सकता है, और वह दोबारा से रीयूज भी करना है उनको, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। तो वह सारे के सारे एक सेटअप होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक चीज दिखाना चाह रहा था, इस लाइन को पढ़िए। सेल्वेजिंग, सेल्वेजिंग का मतलब क्या है? स्टेटेड सिंपली, सेल्वेजिंग मीन्स विड्रॉल ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट फ्रॉम ए वर्कड आउट पैनल फॉर री इंस्टॉलेशन इन ए न्यू पैनल। क्या कह रहा है कि लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट को एक पैनल से दूसरे पैनल पे ले जाने को क्या कहा जाता है? सैल्वेजिंग कहा जाता है, ठीक है। उसे एक पैनल से विड्रॉ करके, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है? विड्रॉ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? ट्रांसपोर्ट। फिर इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस जगह आप क्या बोल सकते हैं? मार्चिंग, ठीक है। तो विड्रॉ, विड्रॉ के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद दोबारा इंस्टॉलेशन, ये फ्रॉम वन पैनल टू अनदर पैनल, one panel to another panel, it is called salvaging। क्या क्या? withdrawal from one panel, transport them, and then install to next panel, then install to next panel, या फिर it is called salvaging। या फिर अब आगे सुनिए, एमडी रियाज अंसारी जी कह रहे हैं इंटरमीडिएट सम चैम्बर टू सम डिस्टेंस शाफ्ट में 4th पॉइंट में फॉरेन कंट्री कराइए जो 15 दिन में रिमूव कर शिफ्ट कर लेते हैं। 4th पॉइंट में फॉरेन कंट्री कराइए, अभी हम लोग पर 25। चलिए अब देखिए, वन पैनल टू एनदर पैनल, सबसे पहले क्या है? विड्रॉ, फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद इंस्टॉल टू नेक्स्ट पैनल, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? कभी कभी हम क्या करते हैं? विड्रॉ, ट्रांसपोर्ट, एंड उसको ले आते हैं कहां? सरफेस, सरफेस में, ट्रांसपोर्ट टू सरफेस, ठीक है। इसे भी सेल्वेजिंग कहते हैं। इस चीज को भी क्या कहेंगे बेटा? सेल्वेजिंग। एमडी रियाज से कहना है सर 4th पॉइंट में फॉरेन कंट्री कराइए जो 15 दिन में रिमूव और शिफ्ट कर लेते हैं। 4th पॉइंट में नहीं समझ पा रहे हैं एमडी रियाज, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो सेल्वेजिंग का मतलब यह हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि एक्चुअल में जो लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स हैं, लॉन्ग वॉल फेस के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आपको इन चीजों को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। लॉन्ग वॉल फेस के बारे में, लॉन्ग वॉल फेस क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि दो गैलरी होता है। क्या होगा बेटा? इसमें दो ठो गैलरी होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये हो गया आपका टेल गेट, और ये हो गया आपका मेन गेट, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये एक गैलरी हो गया। देखिए मेन गेट क्या होगा? ये डायरेक्शन आपका, मेन गेट हमेशा डीप डायरेक्शन पे होगा। और मेन गेट किसको कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये जानना भैया, मेन गेट क्या कहेंगे? मेन गेट उसको कहेंगे जिसमें कोयले का सप्लाई हो रहा हो, मटेरियल का सप्लाई, आपका कोल सप्लाई, ठीक है। कोल के सप्लाई को हम क्या कहेंगे बेटा? मेन गेट। और ये किस साइड रहेगा? ये हमेशा डीप के साइड में मेन गेट का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मेरा ये कहना है कि आपका टेल गेट,
ठीक है, और यहां पास दो मेथड है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग हो गया, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। ठीक है, एडवांसिंग में आप जानते हैं कि जैसे ही आपने मशीन उतारा, आपने आगे की ओर ऐसे ही बढ़ाते हुए क्या हुआ, चले गए। और रिट्रेटिंग में क्या होता है कि बेटा जो आपका माइन बाउंड्री है, जहां पास मान लीजिए आपका ये माइन बाउंड्री है, तो आप क्या करते हैं कि गैलरी बनाते हुए आप क्या करते हैं, पहले चले जाते हैं कहां, पीछे की ओर। ठीक है, पीछे की ओर, और इधर पास जहां आपकी माइन बाउंड्री है, जहां पास आपको बैरियर छोड़ना है, वह बैरियर छोड़ते हुए आप एक गैलरी मिलाते हैं और उस गैलरी से इस डायरेक्शन में रिट्रेटिंग करते आते हैं। तो एक होता है भैया लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और एक होता है लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। तो आपका ये टेल गेट समझ में आ गया और ये आपका मेन गेट हो गया। ठीक है, और इधर की ओर आपकी जैसे जैसे मशीनें लगती हैं, ठीक है, तो आपकी मशीन जैसे मान लीजिए कि आपकी माइन बाउंड्री, अगर मैं मान लेता हूं कि आपकी स्टार्टिंग में आप यहां पास से स्टार्ट किए और आपकी माइन बाउंड्री ये है, तो आप यहां से क्या कर रहे हैं, रिट्रेटिंग चालू कर रहे हैं। जब आप रिट्रेटिंग चालू कर रहे हैं तो आपका इस लाइन में पूरा का पूरा क्या होगा, इस लाइन में पूरा का पूरा आपका पावर सपोर्ट लगा होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक सपोर्ट बोल दीजिए चाहे पावर सपोर्ट। ठीक, और ये आपका एक पैनल है बेटा, सेम ऐसे ही जैसे कि आपका ये मेन गेट था और ये टेल गेट था। ठीक है, आप इसी के बगल में एक और आप क्या बनाएंगे, इसी के बगल में बीच में बैरियर छोड़ते हुए आप इसी के साथ में यहां पास पावर सपोर्ट रहेगा, इसी के साथ में एक और पैनल रहेगा। इसमें भी कैसे किया जाएगा, सेम तरीका, एक पैनल से दूसरे पैनल पे आप इक्विपमेंट को ले जाएंगे। ठीक है, यहां पास एक गैलरी ड्राइव करके आप एक पैनल से दूसरे पैनल पर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या बता रहा हूं मैं कि इसमें भी आप सेम इसी डायरेक्शन पे एडवांस रिट्रेटिंग करेंगे, क्योंकि आपकी माइन बाउंड्री मान लीजिए ये है, सॉरी माइन बाउंड्री ये मान लीजिए। ठीक है, और ये आपका क्या है, माउंट ये क्या है आपका, ये आपका स्टार्टिंग मेन गेट के पास है, ये आपका मेन गेट है, क्योंकि आप ये देखिए ये डीप साइड है, तो ये आप क्या हो गया, डीप साइड में आपके क्या हो गया, मेन गेट, और ये हो गया आपका टेल गेट। तो आप क्या कर रहे हैं, वापस से इस साइड बढ़ा रहे हैं, तो आपका सपोर्ट बेटा कहाँ लगा, ये सपोर्ट लगा हुआ है, और यहां पास आपका एएफसी है, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर, और यहां पास इसका ड्राई वेट है, एएफसी का ड्राई हेड, एएफसी का ड्राई हेड, मतलब ड्राई हेड का मतलब क्या होता है बेटा, मोटर उसका। ठीक है, ड्राई हेड, डीएच मान लीजिए ड्राई हेड। 2 मिनट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2 मिनट इसे ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें। चलिए यही सही है। हाँ, अब ये क्या कर रहे हैं आप, यहां पास आप रोटेटिंग किए, ये आपका ड्राई हेड है, इस किनारे 2 मिनट डायग्राम थोड़ा और साफ सुथरा बना लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मिक्स हो गया बिल्कुल। सत्या सिंह एनसीएल कंफर्म है आपका, पब में एंजॉय कीजिए। सत्या सिंह एनसीएल बोल रहे हैं, वो कंफर्म है, किसको बोल रहे हैं भाई, के मिश्रा सत्या सिंह जी को बोल रहे हैं, कंफर्म है आपका, पब में एंजॉय करिए, मत जाओ भैया पब वब, एग्जाम पहले आप लोग नौकरी पा जाइए फिर पब जाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां पास आ जाइए इसमें। अब यहां पास क्या है कि ये आपका हो गया गैलरी, ये हो गया आपका टेल गेट, एक हो गया आपका मेन गेट। ठीक है, ये आपका डीप साइड है, तो डीप साइड के हमेशा आपके डीप साइड हमेशा क्या रहेगा, मेन गेट रहेगा। और मेन गेट किसे कहते हैं, जहां से कोयले का सप्लाई होता है। ठीक है, जहां से आपका मेन प्रोडक्शन मटेरियल जो निकलता है, चाहे कोयला हो चाहे कहीं और भी यूज कर रहे हैं, तो भैया जो मेन प्रोडक्शन मटेरियल जो निकलेगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे मेन गेट, और ये आपका बाकी चीजों के लिए है टेल गेट। ठीक है, अब यहां पास आपका लगा है भाई पूरा का पूरा पावर सपोर्ट, यहां पास पूरा लगा है पावर सपोर्ट। ठीक है, यहां पास आपका लगा है एएफसी, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। आर्मोर्ड फेस कन्वेयर क्या है, वो चेन पे ऐसे जुड़ा हुआ चीज है, ये डायग्राम पे आप देखिए, यहां पास डायग्राम पे देखिए, ये आपका पावर सपोर्ट लगा है लाइन से, एक दो, यहां पर देखिए लाल वाला, ये पूरा आपका पावर सपोर्ट लाइन से लगा हुआ, ये देखिए जैसे जैसे मेरा पिन जा रहा है वहां वहां आपका पावर सपोर्ट लगा है।
अब आपको ये देखिए नीचे में एक चेन जा रहा है आर्मोर्ड फेस कन्वेयर, जो कि फेस पे ऐसे ये वाला जो पोर्शन है ना, जो सीयरर लगा है, देखिए सीयरर क्या होता है भैया, सीयरर जो कोयले को काटता है। तो सीयरर आपका फेस पूरा इतना बड़ा है, अब ये सीयरर इस साइड को काट लिया, इतना ही बड़ा काटेगा, फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा यहां से उठ के यहाँ पास, ये वाला फेस को काटेगा, ये वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला काम कौन करता है, सीयरर को घुमाने का काम कौन करता है, एएफसी, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। तो आर्मोर्ड फेस कन्वेयर बेटा कैसे चलता है, इसमें एक मोटर होगा, उसके द्वारा चलाया जाएगा। तो ये आपका मोटर हेड है आर्मोर्ड फेस कन्वेयर का, इसको एएफसी का क्या बोलते हैं, ड्राई, यहां पर क्या बोलते हैं, ड्राई हेड, डीएच। ड्राई हेड मतलब यहां पर उसका मोटर रखा रहेगा, जिसके द्वारा हुआ पूरे के पूरे सीयरर को, जिसमें कि एएफसी चेन के द्वारा, ठीक है, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर, ये केस का बना होता है, चेनिंग वाला रहता है, ठीक है। अब ये चेन वाला सिस्टम जो होता है वह आगे पीछे घुमा करके सीयरर को आगे पीछे घुमाता है कोयले को काटने के लिए फेस से, ठीक है। ये आपका ये लंबा सा दिख रहा है। अब इसके बाद क्या लगा रहता है आपका बीच में, अब ये आपका जो ड्राई हेड से सटा हुआ जो पोर्शन है, इसके बाद यहाँ पास होता है एक तो क्रशर, ठीक है, ये डायग्राम में लिखा हुआ है, यहाँ पास होता है क्रशर। ये लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट जो आपका है उसका एक डायग्राम है, जिसमें आपको सूरज जी कह रहे हैं ड्राइव हेड, हाँ, एल के चौहान जी बोल रहे हैं ड्राइव हेड, हाँ, वही। और ये रिपीट गेट एंड मटेरियल गेट, रिपीट गेट एंड मटेरियल गेट, सुरेंद्र जी कह रहे हैं, देखिए मेरा मतलब ये है, जिस चीज से आपका प्रोडक्शन मटेरियल निकलता है, मतलब कि कोयला जिससे निकलेगा, वह आपका मेन गेट होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि और वो हमेशा डीप साइड में रहेगा, और टेल गेट जिसमें कि बाकी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए, जिसमें से आपका मटेरियल को ले जाना लाना भी होता है, ठीक है, कई जगहों पर तो ये भी होता है, और इसके अलावा कई जगहों पर होता है कि भैया इनटेक का रास्ता भी बनाया जाता है। अब यहाँ पास क्या है मेरा, मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पास क्या है आपका ड्राइव हेड है, ठीक है, डीएच जिसको मैं बोल रहा हूँ। अब इसके आगे आपका यहाँ पास क्रशर रहता है, ठीक है, कोयले के बड़े बड़े गड्ढे को वह छोटे छोटे फॉर्म पे निकालते हुए लाता है। अब जस्ट क्रशर से सटा हुआ होता है आपका स्टेज लोडर, ठीक है, यहां पास आप देख रहे होंगे स्टेज लोडर, बीम स्टेज लोडर, ये पोर्शन आपका क्या है, बीम स्टेज लोडर, जो कि क्रशर से कोयले को कहां पास लिया जाता है, इस हेड में लेके आता है, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं बीम स्टेज लोडर, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे जो आपका पॉइंट है, ठीक है, बीम स्टेज लोडर के जस्ट आगे में यहां पास लगा रहता है बेटा क्या, यहां लगा रहता है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। यहां से कन्वेयर बेल्ट से कोयला निकल जाता है कहां, आपको निकल जाता है सरफेस की ओर, ठीक है। ड्राइव सर का कहना, अजय कुमार कहना सर ड्राइव हेड किधर रहेगा, मेन गेट में या टेल गेट में, बेटा ड्राइव हेड आपका मेन गेट की ओर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका, आप ये बात समझिए, जब आपका कोयला ट्रांसपोर्ट ही मेन गेट से हो रहा है, तो आपका ड्राइव हेड टेल गेट में कैसे रह सकता है, मुझे ये बात समझाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कि आपका जब कोयला ट्रांसपोर्ट बेल्ट कन्वेयर से हो रहा है, यहां पास से हो रहा है, बेल्ट कन्वेयर जो आपका यहां लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया पहले ही कि लॉन्गवाल का आप मेन गेट उसी को कहते हैं जिसमें से आपका प्रोडक्शन मटेरियल, जैसे कि कोयले में कोयला प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो कोल जिस लाइन से प्रोडक्शन होता है उसी को मेन गेट माना जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने कोयले को मेन गेट मान लिया है, ठीक है बेटा, आपने इस लाइन को, तो भैया आपका जो ड्राइव हेड है, तो ड्राइव हेड आपका कहां से होगा, मेन गेट पे ही लगा रहेगा, ठीक है। अजय कुमार जी का सवाल है, बड़ा कंफ्यूजिंग है लग रहा है। चलिए अब आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। अब इस डायग्राम को ना दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले तो इस डायग्राम को आप बैठा लीजिए दिमाग में पूरा का पूरा, ठीक है। कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, कि यहां पास क्या लगा हुआ है मेन गेट की ओर, मेन गेट में सबसे पहले यहां पास लगा रहेगा बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर से जस्ट अटैच क्या होगा, बीम स्टेज लोडर, ठीक है। और बीम स्टेज लोडर से क्या जुड़ा होगा, क्रशर, क्रशर के बाद जस्ट
क्या होगा, ड्राइव हेड। ड्राइव हेड के जस्ट बाद आपका क्या होगा, यहां पास AFC, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। आर्मोर्ड फेस कन्वेयर के बाद क्या होगा बेटा, सीयरर, और सीयरर के लास्ट में ये हाइड्रोलिक लगा होगा। ठीक है, अब ये बात आपको इतना समझ में आ गया कि भैया ये इक्विपमेंट, ये चीजें जो हैं आपका कहां होती हैं, लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट्स हैं। अब दूसरा जो चीज बताने जा रहा हूं कि सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट्स, ये आपका टॉपिक है। तो सैल्वेजिंग का मतलब क्या है, लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट में लगे हुए इक्विपमेंट्स को आप किस तरीके से निकाला जाए और उसको दूसरी जगह पे क्या किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, और या फिर उसे सरफेस में कैसे ले जाया जाएगा, किस तरीके से सबसे पहला पोर्शन क्या निकाला जाएगा, इन चीजों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, यही चीज कहलाता है बेटा सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट। क्लियर, टॉपिक टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, और किस वे पे जाना है ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुरेंद्र जी कहना है सर रिपीट करिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट लिखिए। आप एक काम करिए, क्योंकि इसमें से एक ना एक सवाल आएगा, और सबसे पहले लिखिए बिल्ट कन्वेयर। आपका बिल्ट कन्वेयर के बाद लिखिए जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बीम स्टेज लोडर BSL भी कहते हैं। बीम स्टेज लोडर के बाद आप लिखिए क्रशर। क्रशर के बाद लिखिए आपका ड्राइव हेड। ड्राइव हेड के बाद AFC। AFC के बाद सीयरर, और सीयरर के बाद में आप लिख दीजिए सपोर्ट। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राजा कुमार रवानी का, सीयरर किस पर मूव करता है। बेटा अब सुनिए, किस पर मूव करता है, इस डायग्राम की ओर आइए। अब आपने क्या किया, आपका जो सीयरर है, ये सीयरर, ये देखिए आप मेरा पेन देखिए, ये सीयरर आपका घूम रहा है। ये सीयरर आपका, एक सीयरर ये है, और यहां पास मैं, ये मेरा पेन है, और एक सीयरर ये है। ठीक है, दोनों तरफ से सीयरर काट रहा है। आप इस तरफ फेस में बढ़ रहे हैं। आपका सीयरर, मान लीजिए मेरा माइन बाउंड्री ये है यहां पास। ठीक है बेटा, ये मेरा यहां पास मेरे को बैरियर छोड़ना है। मान लीजिए मैंने यहां पास 30 मीटर का या 40 मीटर का सेफ्टी के हिसाब से बैरियर छोड़ दिया है। अब मुझे, ये मेरा लास्ट पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो आप फिर जैसे जैसे आपने, आपका सीयरर अब यहां पास आ गया है कोयला काटते काटते, और यहां पास आपका क्या हुआ, ये सीयरर है। अब इस सीयरर के जस्ट पीछे में आपका ये क्या है, ये आपका सपोर्ट है, जो कि आप ये देख रहे हैं। सपोर्ट पहले कहां था बेटा, सपोर्ट था यहां पास। आपने काटते काटते, कोयला काटते काटते आप कहां आ गए, यहां पास आ गया। यहां पास ये क्या है आपका, ये आपका सीयरर है, ये पीछे सपोर्ट है, और ये वाला एरिया आपका, जो कि पेन से इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो आपका एरिया है, ये आपका क्या हो रहा है, ये है आपका गोफ एरिया। ये आपका क्या है, गोफ। ठीक है, आपका ये आप, और ये क्या है, ये आपका पावर सपोर्ट, PS लिख दिया हूं पावर सपोर्ट को। ये आपका यहाँ पास ये जो चीजें हैं, ये क्या है, ये आपका हो गई सीयरर जो काटने का काम करे कोयले का, और यहाँ पास ये जो चेन है जो इसे घुमा रहा है, ये हो गया AFC। ठीक है, ये आपका फेस इस बार इस तरफ एडवांस हो रहा है। ठीक, अब यहां पर समझ में आ गया, ये गोफ एरिया, ये चीजें क्लियर हुई। ये आपका जो बेसिक लॉन्ग वॉल के मेथड हैं वह क्लियर होंगे, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब आगे की ओर हमको क्या ध्यान देना है बेटा, इसमें आपको मैंने ये बताया, जो आपको मैंने सीक्वेंस बताई है उसको याद रखिएगा। सवाल कैसे पूछेगा, पहले इतने पोर्शन से मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूं। अब लिखिए, सबसे पहला जो सवाल है, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट लॉन्गवाल फेस सैल्वेजिंग के समय सबसे समय इंक्रीजिंग ऑर्डर पे निकाला जाता है, मतलब सीक्वेंस वे पे निकाला जाता है। आपसे पूछेगा कि लॉन्गवाल फेस सैल्वेजिंग के समय लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट्स को सीक्वेंस के फॉर्म पे निकाला जाता है, एज पर सीक्वेंस। मान लीजिए मैंने दे दिया ए दे दिया आपको बेल्ट कन्वेयर, BC बेल्ट कन्वेयर लिखा हूं, बेल्ट कन्वेयर, चलिए ठीक है। और BC नहीं लिखा हूं भैया, बहुत लोग इसको गाली के फॉर्म में समझ लेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि उसी फॉर्म पे क्लास में बैठते हैं। बेल्ट कन्वेयर। दूसरा मैंने आपको बताया कि सीयरर,
सी आपको दिया, मैंने ऑप्शन आपको क्या दे दिया, AFC, और चौथा दे दिया आपको ड्राइव हेड। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों को मैंने दिया और यहां ऑप्शन बना दिया। थोड़ा सा इसे डिलीट करते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको यहां पास ऑप्शन क्या बना रहा हूं, ऑप्शन मैंने ये बना दिया कि ए नंबर क्या होगा, फर्स्ट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। बी ऑप्शन किया क्या कि पहले आ जाएगा सबसे पहले ए, उसके बाद आपका आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा आपका सी, कि फिर आ जाएगा आपका बी। फिर ऐसे ही मैंने सी ऑप्शन बना दिया, ए सी डी बी। फिर डी ऑप्शन बना दिया, ए बी सी, सॉरी ए सी बी और डी। ये आपके ऑप्शन हो गए। समझ रहे हैं बेटा? तो इसमें आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि किन चीजों का सॉल्वेजिंग किस सीक्वेंस में किया जाता है। समझ में आ रहा? इस कारण से मैंने बोला कि सबसे पहले आपको देखिए, बोर्ड एंड पिलर जनरली सबको क्लियर होता है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग हो या फिर हम 1 साल की पीडीपीटी कर रहे हो, वहां पास आप लोगों को यह बात क्लियर होती है बेटा कि यह बोर्ड एंड पिलर है। लेकिन लॉन्ग वॉल बहुत ही कम लोगों, क्योंकि इंडिया में उतनी सारी जगहों पर नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ही कम जगहों पर है। जैसे कि लॉन्गवाल आपका हसदेव एरिया बिजरी में एक जगह लॉन्गवाल यूज किया जा रहा, दूसरा आपका मोनी डी कॉलरी, वहां भी यूज किया जा रहा लॉन्गवाल। आपका बैकुंठपुर एरिया, यहाँ पास भी आपका ये बैकुंठपुर एरिया जो एससीसीएल का है, वहां भी लॉन्गवाल यूज किया जा रहा, मोनी डी कॉलरी में वहां भी यूज किया जा रहा। तो लॉन्गवाल बहुत सारी जगहों पर नहीं है। अगर लॉन्ग पूरे भारत में देखा जाए तो 20 या 10%, 20% ही लॉन्गवाल होंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्गवाल में ये परेशानी है कि जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वह हैवी इक्विपमेंट्स है, और इंस्टॉलिंग खर्च, स्टार्टिंग का खर्च बहुत ज्यादा है। इंस्टॉलिंग खर्च, स्टार्टिंग का जो खर्च है बहुत ज्यादा होने के कारण नहीं रहता। ठीक है, एक आपका ईसीएल जो है, ईसीएल में झांझरा माइंस है, उस वहां भी यूज होता है। इसके साथ ही आपका कई सारे हैं जहां पास ये चीजें यूज हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं बोला कि आपको ये कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट पोर्शन की ओर हम जा रहे हैं। चलिए आप थोड़ा स्लाइड भी पढ़ लेते हैं। स्लाइड, अब इसमें देखिए, इसमें सवाल, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जब फेस का सैल्वेजिंग होगा तो ये सारा का सारा किसके अंडर पे होगा? माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ओवरऑल इंचार्ज कौन होगा? माइनिंग सरदार, ओवरमैन, शिफ्ट इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल आपका बनता है, देख ठीक है, दूसरा सवाल आपका बन जाता है कि साल्वेजिंग का सारा जो आपका इक्विपमेंट्स है, जब सपोर्ट को हटा जाएगा, मेनली मैं सारा का सारा फेस की बात की, जो इक्विपमेंट्स उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आप, मैं क्या बात कर रहा हूं कि जब सपोर्ट को हटाया जाएगा तो कौन देखेगा? माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे करके कई सारी चीजें, सवाल इसमें बनते हैं। ठीक है, तो आपने कई सारे, अगर आप YouTube में भी डालोगे तो आप ये चीज को देखोगे कि कई लोगों ने तो, मैंने ऐसे देखा है कि वो क्या किए हैं कि आपका टॉपिक है सैल्वेजिंग इक्विपमेंट्स, और वो पढ़ा क्या रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं आपका रेगुलेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छा टॉपिक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा स्लाइड्स के ऊपर भी हम ध्यान दे देते हैं। स्लाइड में सबसे पहली बात जो मैंने इसमें डाली है, पहला क्या है? After completion of extraction of coal from panel, the equipment are, देखिए सबसे पहले क्या लाइन लिखा हूं कि कंप्लीशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, कोल का एक्सट्रैक्शन करने के बाद फ्रॉम एक पैनल से, फ्रॉम एक वन पैनल, द इक्विपमेंट्स आर डिसमेंटल, ट्रांसपोर्टेड, चेक्ड। एक लाइन में भूले, चेक्ड। आपसे अब देखिए, ये पूछा जाए, इसमें इस लाइन से एक बहुत ही अच्छा सवाल बन रहा है। साल्वेजिंग प्रोसेस, salvaging process requires, salvaging process requires, पहला ऑप्शन डिसमेंटल, दूसरा ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा ऑप्शन चेक्ड, चौथा ऑप्शन इंस्टॉलेशन, पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज।
तो बेटा ये बात याद रखना कि डिसमेंटल के साथ साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ चेक भी किया जाता है। चेक मतलब वह किस हालत में है, जैसे आपका एएफसी है वह किस हालत में है, उसका जो ड्राइव हेड है वह किस हालत में है, इसके बाद आपका क्रशर का क्या हालत है। ठीक है, इसके साथ ही आपके सपोर्ट्स को चेक किया जाता है। तो चेकिंग जो चेक किया जाता है, इस ऑप्शन को मत भूलिएगा। और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन टू नेक्स्ट पैनल, ये 4 आपके स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, साल्वेजिंग का प्रोसेस, और इसे भूलिएगा मत। ठीक है, ये चारों, क्योंकि यहीं पास एक सवाल बोल देगा कि साल्वेजिंग इंक्लूड्स व्हाट प्रोसेस। ठीक है, इंक्लूड्स विच प्रोसेस, तो 4 ऑप्शन दे देगा, पांचवा में ऑल ऑफ दिस दे दिया, या फिर इन शब्दों में आपका ध्यान नहीं है, इन शब्दों के अलावा दूसरा शब्द ला दिया, तो भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब क्या क्या फेस इक्विपमेंट्स होते हैं बेटा, फेस इक्विपमेंट्स में होते हैं आपके, मैंने आपको बताया पावर सपोर्ट, डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपका पावर सपोर्ट मैंने दिखाया। नेक्स्ट हो गया आपका एएफसी, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। फिर आपका बोला बीएसएल, ब्रिज स्टेज लोडर। इसके बाद बोला पावर पैक। दूसरा हो गया गेट कन्वेयर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आपका क्या बात बोल रहा हूं मैं, कि इंस्टॉलेशन एंड शिफ्टिंग पीरियड ऑफ लॉन्गवाल इक्विपमेंट इज ए नॉन प्रोडक्टिव टेन्योर। देखिए, ये बात याद रखिए कि जो आपका लॉन्गवाल इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन है, इसके साथ साथ, इंस्टॉलेशन के साथ साथ उसका क्या चीज है, शिफ्टिंग पीरियड है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये क्या हुआ, नॉन प्रोडक्टिव टेन्योर है। ठीक है, वहां पास किसी प्रकार कोई फायदा नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो अपने को वह चीज क्या है, एक लॉस मेकिंग पीरियड है वह। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लॉस मेकिंग के साथ साथ आप ये देखिए कि जो लगातार खर्चा है, खर्चा तो आपका बराबर है। ठीक है, खर्चा आपका बराबर बढ़ रहा, और उसमें जो कोरोजन हो रहा है, कोरोजन का अलग आपको पीरियड जा रहा है, खराब होने का उसका भी एक लाइफ होता है ना बेटा, तो लाइफ भी जा रहा है बिना किसी प्रोडक्शन के, तो दो तरफ से वह लॉस खा रहा है। पहली चीज को याद रखिएगा। थर्ड आप देखिए, इन एडवांस कंट्रीज, फोर्थ ऑप्शन, इन एडवांस कंट्रीज सैल्वेजिंग वर्क टेक्स 15 डेज, 15 दिन में कर लिया जाता है, बट इन इंडिया इट टेक्स 2 to 3 months, 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपका एडवांसिंग करने में। ठीक है, साल्वेजिंग आपका कितना दिन लगता है एडवांस कंट्रीज में, 15 डे का, और इसमें 2 से 3 महीना। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टर्ब रूफ ड्यूरिंग साल्वेजिंग causes difficulties in operation and ensure more time than standard time for salvaging। देखिए, जो आपका सैल्वेजिंग का प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड टाइम है आपका, आप ये बात याद रखिए कि स्टैंडर्ड टाइम आपका कैसा है सैल्वेजिंग का, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम आप मान लीजिए कि 2 महीने का रखे हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो अगर कोई जो रूफ है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो वहां पास आपका डिसमेंटल करने में और प्रॉब्लम जाएगा, यह मन 3 से 4 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, ये चीज आप समझ में आ गया। अब मैंने क्या डाला है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। जब आप सैल्वेजिंग करेंगे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पास मेकिंग एडवोकेट स्पेस एट द फेस फॉर मूवमेंट ऑफ मशीनरीज। जब आपका सैल्वेजिंग होगा, तो आप यहां पास देखिए, यहां पास थोड़ा सा इरेज करके डायग्राम का काम फिर करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड्स। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा डिलीट करके आपको कुछ चीज दिखाना है। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, सागर बोल रहे हैं सर अदर कंट्रीज में रूफ में क्या प्रॉब्लम नहीं होता है क्या सर, बिल्कुल होता है, लेकिन उनके द्वारा यह काम बहुत ही जल्दी कर लिया जाता है। हमारे में थोड़ी नेतागिरी भी तो जरूरी है, यह वाला रहता है। चलिए, यहाँ पास एक चीज समझिए,
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम सैल्वेजिंग करेंगे, सामान को निकाला जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आपके द्वारा ये आपका फेस हो गया, थोड़ा डायग्राम बनाने में मैं थोड़ा कमजोर हूं, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आप पहुंचते पहुंचते ये आपकी माइन बाउंड्री हो गई, ठीक है ना? ये आपकी माइन बाउंड्री हो गई। ये जो आपकी माइन बाउंड्री है, यहां पास आपने क्या किया, कुछ कोयला जो बैरियर के रूप में था, आपने 40 मीटर के आसपास, पहले सुन लीजिए, कोई भी कमेंट करने से पहले इस चीज को समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पास को बताया, यहाँ पास से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका 40 मीटर का हो गया टोटल, मान लीजिए कि इसका जो लेंथ लीजिए आपका 500 मीटर का है, ठीक है बेटा। ये आपका टोटल हो गया 100 मीटर का, जो चौड़ाई है 100 मीटर की, लंबाई 500 मीटर, 40 मीटर का आपने क्या हुआ, बैरियर छोड़ दिया। अब आप क्या हुआ कि यहां पास आपने वॉइस ब्रेक, क्या हुआ बेटा, वॉइस ब्रेक हुआ था क्या? चले रिज्यूम हुआ, चले आगे बढ़े, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में आ जाइए, क्लास की ओर आइए। चलिए ये आपका फेस हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि अब आपका ये चीज जो आप यहां पास, पहले यहां पास आइए, यहां पास आपके द्वारा मान लीजिए स्टार्टिंग में ये सपोर्ट लगाया गया था, ये आपका सपोर्ट है, और इस पोर्शन को आपके द्वारा काटा जा रहा था, ये आपका कोल फेस था, ठीक है। यहां पास आप काट रहे थे, यहां पास काट रहे थे, तो यहां पास आप एडवांस कर रहे थे, आपका ये माइन बाउंड्री है, और आपके द्वारा ये मान लिया गया कि अब इस पैनल पे काम खत्म होने वाला है, तो आपको इसको निकालना है। तो इन चीजों के बीच में जो गैप है, ये जब गैप इतना कम रहेगा, तो यहां पास आप क्या करेंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसे निकालने में बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे यह मान लेते हैं कि हमारा माइंस का ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री से पहले हमको क्या करना है, 40 मीटर का मान लीजिए आपको बैरियर छोड़ना है। तो इस बैरियर से आपको करेक्ट 12 मीटर पहले, कितना भैया, 12, कहीं कहीं 10 लिखा हुआ है, लेकिन आपका मेन बुक जो मैंने देखा उसमें आपका 12 मीटर है, ये इसको याद कर लीजिए। 12 मीटर पहले आप क्या करेंगे, यहां पास सपोर्ट्स को आप रोक देंगे, क्या करेंगे, सपोर्ट्स को रोक देंगे, ठीक है, टेम्परेरी, अभी मैं बता रहा हूँ, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा फिर गलत हुआ, ठीक। आपको क्या करना है यहाँ पास, कि यहाँ पास जैसे ही आपका 500 मीटर है, 40 मीटर आपने छोड़ दिया, मतलब अपने पास कितना बचा बेटा, 460 मीटर, 460 माइनस 12 कर लीजिए, कितना बचा बेटा, 452, और हो गया 52, 48, 448 हो गया ना, ठीक है। मतलब 448 मीटर तक आप कोयला काटते चले आएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। 448, इस 12 मीटर पहले आपको रुक जाना है, क्यों, क्योंकि आपको यहां पास डिसमेंटल करना है, और जैसे ही डिसमेंटल की बारी आती है, ठीक है, जैसे ही डिसमेंटल की बारी आती है तो आपको जगह चौड़ी चाहिए, तो करेक्ट 12 मीटर पहले आपको क्या करना है कि यहां पास आप पावर सपोर्ट रोक देंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके द्वारा यहां पास एक जस्ट क्या करना है, रूफ बोर्ड लगाना है, ठीक है। रूफ बोर्ड लगाना है 2 मीटर का, जनरली 1.5 मीटर होता है, लेकिन यहां पास आपको क्या करना है, 2 मीटर का रूफ बोर्ड लगाना है, और इसके साथ ही आपको वायर मेश जोड़ देना है, वायर मेश, वायर का जंजाल, डायग्राम पे दिखा रहा हूं मैं, वायर का जंजाल को इसमें लपेट देना है। इसके साथ ही जैसे जैसे पावर सपोर्ट यहां पास रोक देना है 12 मीटर पहले, और 12 मीटर जैसे ही आप रोकेंगे, 12 मीटर रोकने के बाद आपको इसमें एक रूफ बोल्ट लगाना है, और उसके बाद उसमें मेश ऑफ वायर्स को अटैच कर देना है यहां पास, और जैसे इसके बाद 12 मीटर के बाद आपको
फेस को एडवांस करना है, उस समय आपका फेस कहां पास आ गया, 2 मिनट, इसको फिर इरेज करते हैं। सुन लीजिए, पहले सुनिए, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। यहां पास आपने क्या किया, एक रूफ बोर्ड लगा दिया। अब मैं यहां पास से थोड़ा डिलीट कर रहा हूं। हाँ, चलिए। अब यहां पास आपका लॉन्ग वॉल फेस ये हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया फेस। चलिए चलिए, अब यहां पास हो गया 12 मीटर के पास आपको रोक दिए। अब इस 12 मीटर के पास आपको अपना सारा का सारा जो पावर सपोर्ट था यहाँ रोक दिए। रोकने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पास लगा दिया सपोर्ट, पहला सपोर्ट आपने लगा दिया यहाँ पास, यहाँ। और उसके बाद इसी में आपने मेस ऑफ वायर्स इसमें अटैच कर दिया। जैसे ही मेस ऑफ वायर आपने अटैच किया, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आपने पावर सपोर्ट को फिर से एडवांस किया। शेयरर आपका कहां पास है, यहाँ आगे में काट रहा है, ठीक है, यहाँ पास आपका। और आपका सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पास ये वायर जो यहाँ मिस किया हुआ लपेटा हुआ है आगे बढ़ते चलेगा, और आप रूफ बोल्ट लगाते चलेंगे। आप रूफ बोल्ट आगे की ओर लगाते चलेंगे, वैसे वैसे आप लगाते चलेंगे। तो आपका यहाँ से सपोर्ट, क्योंकि उस जगह से देखिए, जब आपको वहां से मशीन को डिसमेंटल करना है, सारे इक्विपमेंट्स को डिसमेंटल करना है, तो आपको चौड़ी जगह चाहिए बेटा। इतने कम जगह में जो कि शेयरर और इसके बीच में है, उतने में नहीं हो पाएगा। तो आपको पावर सपोर्ट पीछे रोक करके आपको मशीन को आगे बढ़ाते रहना है। उसके साथ ही जब आपको पावर सपोर्ट आगे बढ़ाना है तो पीछे में आपको रूफ बोल्टिंग कर देना है। और जैसे जैसे वह पावर सपोर्ट आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे पावर सपोर्ट के साथ साथ में ये समझिए कि ये इसके साथ जो पावर सपोर्ट के आगे बढ़ते रहेगा, वैसे वैसे आपका रूफ यहाँ पास मेस भी खुलते चलेगा, वह भी सपोर्ट होते चलेगा वायर को। तो अपने को ये चौड़ा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा ये वाला एरिया मिलेगा किस काम के लिए, ये अपने को मिल जाएगा बेटा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये मेसिंग ऑफ वायर का डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पास रूफ बोल्टिंग पूरा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में भी रूफ बोल्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया ये भी गिर सकता है, ठीक। तो यह पूरा का पूरा एरिया आपको मिल जाएगा किसके लिए, सैल्वेजिंग। तो मतलब यह पूरा जो एरिया है जिसमें आप एडवांस करके आपने क्या किया, ये यहां पास आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पावर सपोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फिर इरेज करिए, फिर से बनाते हैं डायग्राम। थोड़ा अलग तरीके से बताइए बेटा, रुको। आइए एक डायग्राम ये देखिए, सुनिए। सागर सागर कहना सर सपोर्ट एरिया हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपका, यहां पास आपने इस डायग्राम को देखिए, आपने क्या किया, आपका ये है, ये इस डायग्राम को देखो बेटा, ये आपका क्या है, पूरा पूरा गोफ एरिया है, ठीक है। ये फाल हो चुका है, देखिए डायग्राम से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका पावर सपोर्ट लगाए हैं आप, ठीक है। इस पावर सपोर्ट से जस्ट ऊपर अटैच करके आपने क्या किया है, ये रूफ बोल्ट कर दिया। कब, 12 मीटर पहले, करेक्ट। मैंने आपको बताया ना कि 12 मीटर पहले ये आपने बैरियर छोड़ा है, ठीक है। अब बैरियर से कुछ दूर 12 मीटर पहले आपने मशीन को रोक दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि पावर सपोर्ट आपका लगा हुआ है, पावर सपोर्ट के जस्ट ऊपर आपने एक रूफ बोल्ट किया। ये देखिए इस डायग्राम में समझ में आ जाएगा। सागर देखो, आपने रूफ बोल्टर किया, रूफ बोल्टिंग करने के बाद यहां पास आपने वायर का मेस बिछा दिया। ये देखिए ये वायर मेस है, और ये मेस पूरा का पूरा यहां पास ये ऐसे लपेट के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये यहां आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन ये चला जाएगा कहां, ये इधर आ जाएगा नीचे की ओर। अगला डायग्राम में आपको समझ में आएगा, अभी इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ठीक है। आप जैसे जैसे इधर आगे की ओर आएंगे तो ये जो वायर मेस है, ये वायर मेस ऐसे ऐसे यहां खुलते चलेगा, ये सपोर्ट होते चलेगा ये एरिया, ठीक है। और जैसे ही यहां पास ये वाला पोर्शन यहां आएगा, ये पोर्शन यहां जाएगा, तो ये वाला पोर्शन जब आपका उठ करके, ये वाला पोर्शन उठ करके यहां आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वाला पोर्शन कहां आएगा, ये पोर्शन आ जाएगा यहां पास, और ये वाला जो पोर्शन है वह चला जाएगा यहां पास। तो यहां पास आपका वायर मेस इस डायरेक्शन पे भी वायर मेस करते चलना है, और यहां पास वापस से रूफ बोल्टिंग कर दिए, फिर यहां रूफ बोल्टिंग किए, फिर यहां रूफ बोल्टिंग किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम पे आप देखिए,
वायर नेट को नेक्स्ट डायग्राम देखिए, पहले क्या था, पहले आपका जो पावर सपोर्ट था वह यहां पास था, ठीक है। अब आपका पावर सपोर्ट कहां चला गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो आपने रूफ बोल्टिंग यहां पास की, फिर आपने रूफ बोल्टिंग यहां पास की, फिर यहां रूफ बोल्टिंग की, तो आपको यह पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया ना कि ये वायर मेश जो यहां पास मुड़ा हुआ था, ऊपर के डायग्राम में देखिए, ये जो वायर मेश आपका यहां पास मुड़ा हुआ था और आपका जो पावर सपोर्ट इस यहां पास था, ठीक है, वह पावर सपोर्ट अब नीचे की ओर देखिए कहां आ गया, ये आ गया पावर सपोर्ट यहां पास, और ये नीचे वाला पोर्शन इस तरफ आ गया जो पहले यहां पास था। तो आप 12 मीटर पहले रोक करके इस पूरे प्रोसेस में ये जो चीज हो रही है, ठीक है, ऊपर आ जाइए, ये इसको यहां पास, आप इस पूरे प्रोसेस को ही कैसे किया जाएगा, इस चीज में अपन जो सैल्वेजिंग में पढ़ना रहता है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो इसी में आप समझिए। हाँ, जैसे जैसे आप सपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आपका वायर में भी बिछता हुआ चला जाएगा। जैसे आपने इस यहाँ पास देखा, डायग्राम को मैंने इसीलिए लगातार रखा है स्लाइड पे, कि जैसे जैसे आप वायर में यहाँ पास देखिए, आपका यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप वायर में यहाँ पास स्टार्टिंग में 12 मीटर पहले रोक दिया, 12 मीटर पहले आपने रोका, रोकने के बाद आपने सपोर्ट आपका एक लाइन से, ये आपका जो व्यू है ये फ्रंट व्यू नहीं है बेटा, ये आपका साइड व्यू है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये आपका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू आपका ये नहीं है, साइड व्यू से आप देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पास वायर मेश है। अब ये आगे एडवांस होगा तो वैसे वैसे ये वायर मेश खुलते हुए चला जाएगा, ओपन होते चले जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, यह बन जाएगा इस टाइप का, और आपने पावर सपोर्ट्स को आगे की ओर बढ़ा दिया, पावर सपोर्ट को भी आगे की ओर बढ़ा दिया, कोयला भी कट कर लिया, तो आपका जो डायग्राम है वह यहां पास मैं आपको दिखा रहा हूं कि लास्ट में आपको एक चैम्बर के रूप में मिलेगा जो कि सपोर्टिव होगा। देखिए लॉन्ग वाल, एक बार दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका हो गया लॉन्ग वाल, और ये लॉन्ग वाल फेस हो गया, और आपने 12 मीटर पहले जैसे ही यहाँ पास रोक दिया है, ये आपने बैरियर छोड़ दिया, मान लीजिए ये 40 मीटर का आपने बैरियर छोड़ दिया है, ठीक है, और ये 12 मीटर पहले आपने थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया मिलेगा, ठीक है, यहां पास आपका पहुंच जाएगा सपोर्ट्स, जितने भी पावर सपोर्ट्स है वो यहां पहुंच जाएंगे, और इस एरिया में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये आ गया नीला वाला, नीला वाला आपको यहां पास आ गया, आपका यह एरिया में पूरा सपोर्ट हो गया आपका रूफ बोल्ट, क्या क्या हो गया, आरएफ प्लस वायर मेस, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ये पूरे के पूरे, जैसे आप इस पोर्शन में थे, इस पोर्शन में पूरा का पूरा रूफ बोल्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आपने यहां पास रूफ बोल्ट प्लस वायर मेश इस पूरे एरिया में बिछा दिया, ठीक है, और इसके साथ ही इस एरिया में आपका सियरर है, यहां पावर सपोर्ट पहुंच गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया आपको मिल रहा है ना सपोर्ट के साथ, यह पूरा एरिया, यह पूरा का पूरा हो गया, एक नाम दिया गया है जिसे हम नाम देते हैं साल्वेजिंग चैम्बर, जिसे नाम दिया गया है साल्वेजिंग चैम्बर, ठीक है। डी बिल्कुल, बुक के हिसाब से तो रूफ बोल्ट साल्वेजिंग एरिया में लॉन्ग वाल रूफ में 2 मीटर का लगाया जाता है, ठीक है। खासकर किस तरफ, खासकर आपका जो ये जो फॉल हो रहा है, फॉल की तरफ, ये जी आपका गोफ एरिया है ना, गोफ एरिया की तरफ आपका 2 मीटर का होगा, ठीक है। बोर्ड के बीच में वन आपका कितना कितना गैप देना है, देखिए बोर्ड के बीच में आपका डायग्राम देखिए 0.6 मीटर के आसपास आपको गैप देना है, यहाँ पर ये क्लियर, ठीक, 0.6 मीटर के आसपास आपको गैप देना है। वैसे तो रूफ बोल्ट कई जगहों पर 1.5 मीटर भी दिखाया, जैसे डायग्राम पे ही 1.5 मीटर है, लेकिन बुक में 2 मीटर है, तो इसको आप कोई ऐसा सर्कुलर तो नहीं निकाला गया है, तो इसलिए 1.5 मीटर ही मान के चलिए, ठीक। अब आप बताइए, अभी आज मैं इतनी ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा लेकर के आगे बढ़ेंगे अपन, अब बाकी की क्लास मैं कल करवाऊंगा। बताइए भाई, इसमें किसी कुछ कंफ्यूजन अभी तक में। आरएक्स का कहना है सर पीपीटी डाउनलोड होगा, बिल्कुल होगा बेटा, पीपीटी आज की क्लास, जब अभी देखिए इतने जल्दी क्लास आएगी नहीं, क्योंकि आज अभी लाइव क्लासेस में है, तो जब वो डाउनलोड अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद मैं पीपीटी डाल दूंगा।
ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स है, इससे भी आप देखिए, ये वायर मेस, ये आप ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं वायर कैसे पूरा का पूरा, ये देखिए, ये जहां जहां मैं आपको पॉइंट पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये आपका रूफ बोल्ट है। ठीक है, ये आपका रूफ बोल्ट है, ये आपका रूफ बोल्ट है। ठीक है, तो ये मेसी मेस भी होते चल रहा है पूरा, ये वायर मेस है। डायग्राम को देखिए। ठीक, तो चैम्बर समझ में आया। लॉन्ग वाल फेस चैम्बर, आपको लॉन्ग वाल सॉरी सैल्वेजिंग चैम्बर समझ में आ गया। सैल्वेजिंग चैम्बर आज की क्लास के लिए बहुत है। इसके बाद में आप इस पे देखिए कि ये पूरा का पूरा नेट बिछा हुआ है विथ लॉन्ग विथ सपोर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट हम कर रहे हैं सैल्वेजिंग चैम्बर पे। बेटा सैल्वेजिंग चैम्बर आपका बहुत ज्यादा वो नहीं आएगा। सर ये टॉपिक डीजे में है क्या? जी सैल्वेजिंग डीजे में नहीं मिलेगा। नीरज मिश्रा, यस सर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। और कुछ और डायग्राम्स बस मैं दिखाना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा नेट पोर्शन देखिए। नेट पोर्शन के बाद ये वाला पोर्शन देखिए, आपका जगह जगह पे ये जो डॉट्स हैं, ये आपके जो मैं डॉट्स पेन के द्वारा बना रहा हूँ, ये आपका क्या है? रूफ बोल्टिंग। तो ये पूरा का पूरा एरिया अपने को सेफली मिल गया। और इसके साथ ही इसमें देखिए, आप पूछ रहे थे ना, यहाँ पर देखिए सपोर्ट्स दिया गया है, ये केबल्स है। ठीक, यहाँ पर सपोर्ट लगाया गया है, और ये आपका पावर सपोर्ट है। और ऊपर को देखिए, ये आपका ये रूफ बोल्ट है, ये रूफ बोल्ट है। और साथ ही साथ में आपको प्रॉप सपोर्ट साइड में लगाया गया है, ये साइड में, इस साइड में प्रॉप सपोर्ट लगाया गया, और इस साइड आपका पावर सपोर्ट आगे की ओर बढ़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा अपने को एक ये रास्ता ये मिल गया, और सीरियल वाला रास्ता, तो अपने को एक बड़ी जगह मिल गई। अब इसमें के मिश्रा जी बोल रहे हैं सर और पढ़ा दीजिए, एग्जाम आ गया। बेटा टेंशन मत लो, एग्जाम के लिए कल आपको पढ़ना है तो चलिए, मुझे क्या है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आप बोल ही रहे हैं तो आगे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सुनिए, सैल्वेजिंग चैम्बर। सैल्वेजिंग चैम्बर मैंने बताया, अब सैल्वेजिंग चैम्बर का लोकेशन क्या, सैल्वेजिंग चैम्बर क्या होता है इसका बारे में पढ़िए। सैल्वेजिंग चैम्बर इज प्रिपेयर्ड to secure the workplace from safety point of view to facilitate स्मूथ विड्रॉल ऑफ इक्विपमेंट्स। सैल्वेजिंग चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को इक्विपमेंट्स का विड्रॉल करना है। तो बेटा जहां से इक्विपमेंट्स का विड्रॉल किया जाएगा, उस पॉइंट्स को तो सेफली सिक्योर के हिसाब से ही अपन सेफ्टी वे पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब लोकेशन क्या क्या है? लोकेशन कौन कौन सा होगा भाई? प्लेस वेयर फ्री फ्रॉम जियोलॉजिकल डिस्टर्ब एरिया। ऐसे एरिया पे आपको सैल्वेजिंग चैम्बर नहीं बनाना है जो कि जियोलॉजिकल डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट, ड्राइवेज ऑफ गैलरी अलोंग द सैल्वेजिंग चैम्बर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम वन पैनल टू नेक्स्ट पैनल। क्या बोल रहे हैं? जो आपका जो एक पैनल से दूसरे पैनल पे इक्विपमेंट्स को लेके जाना है, तो उस पैनल को, गैलरी को आपको क्या करना है? गैलरी एक कहां से जोड़ना है? सैल्वेजिंग चैम्बर से आपको एक गैलरी जोड़ना है, एक पैनल से दूसरे पैनल ले जाने के लिए इक्विपमेंट्स को। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, अब प्रिपरेशन ऑफ सैल्वेजिंग चैम्बर। सैल्वेजिंग चैम्बर का प्रिपरेशन कैसे किया जाए? नो लूज एंड नो लूज केव मक लाइंग ओवर द कैनोपी। आप जो भी कैनोपी उसमें लग रहा है, कैनोपी के ऊपर जो पावर सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, सैल्वेजिंग चैम्बर में आपका किसी भी कैनोपी में पूरी तरीके से हुआ साफ सुथरा, कोई भी मक मटेरियल ये सब कैनोपी के ऊपर ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप हेल्थ ऑफ लेग सर्किट, जो आपका लेग सर्किट है, कंट्रोल वाल्व है, पावर पैक है, शुड एट गुड ऑपरेटिंग कंडीशन। ये सारे के सारे एक अच्छे चेकिंग, जो आप पढ़े होंगे जब मैंने आपसे बताया है कि आपको डिसमेंटल, ट्रांसपोर्ट, चेकिंग एंड इंस्टॉलेशन, ये चारों चीजें करनी है। तो चेकिंग के दौरान आप क्या देखेंगे? उस हेल्थ ऑफ लेग सर्किट, इसके बाद कंट्रोल वाल्व्स, पावर पैक जहां से उसे पावर मिल रहा है, शुड एट गुड ऑपरेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट क्या है कि लेग प्रेशर एंड कन्वर्जेंस शुड बी मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, आप जब सपोर्ट्स को हटा रहे हैं, सबसे पहली बात को यह समझिए कि जैसे ही आप सपोर्ट्स को हटा रहे हैं,
तो आप उस समय क्या होगा, नेक्स्ट आप सपोर्ट लगाएंगे लकड़ी का, प्रॉप सपोर्ट लगाएंगे उसमें, ठीक है, या कॉक सपोर्ट लगाते हैं आप। तो उस लेग सर्किट, के मिश्रा जी बोल रहे हैं सर लेग सर्किट क्या, बेटा लेग सर्किट पावर सपोर्ट का ये वाला है, ये देखिए, ये जो आपका लगातार है ये पूरा पूरा लेग सर्किट है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ये लेग सर्किट है। ये पावर सपोर्ट में ये पढ़े ना कि 6 से 7 हाइड्रोलिक सपोर्ट को मिला के एक पावर सपोर्ट बनता है। देखिए यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन आप देखिए, इस पोर्शन में आपको कोई भी हाइड्रोलिक वो दिख रहा है, 8 को मिला करके एक पावर सपोर्ट, ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे जुड़े रहता है एकदम, स्किन टू स्किन टच ऐसे करके, ठीक है। आ जाइए अब कुछ चीजों को और देख लीजिए आप लोग, कि यहाँ पास आपको समझ में आया सेल्वेजिंग चैम्बर। अब इस डायग्राम को, सेल्वेजिंग चैम्बर को समझने के लिए ये चीज तो आ गई, और क्या बताएं, हाँ अब इस डायग्राम को थोड़ा देखिए, ये आपका रे डायग्राम है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं बेटा, ये सब है पीएस, पावर सपोर्ट्स, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एएफसी, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर, ठीक है। ये चीज क्या है, ये दोनों डब्बे आपके क्या कहलाए, ये दोनों डब्बे आप डायग्राम में यहां देख सकते हैं, ये दोनों डब्बे आपके कहलाएंगे सियरर, ठीक है। सियरर के बाद आपका ये वाला क्या है, ये पूरा का पूरा टेल गेट है, और ये क्या है आपका, ये मेन गेट है, ठीक है। इसके साथ ही यहां पास एक नेक्स्ट क्या है, यहां पास आप देखेंगे तो यहां पास एक विंच है, ठीक है। विंच कैसा होता है बेटा, विंच होता है चीजों को, सामान को खींचने के लिए, ले जाने के लिए। अच्छा वॉइस फिर गया था, चलिए ठीक है। जी सपोर्ट के बीच में कितनी दूरी होगी बेटा, एल के चौहान जी, लॉन्गवाल में सपोर्ट्स के बीच में स्किन टू स्किन टच होता है, देखिए यहाँ पास उनको नंबरिंग की जाती है, ठीक है। अब ये मेरा कहना है कि आज की क्लास एंड करिए, क्योंकि आप लोग खाना वाना खा लीजिए, इसके बाद मुजफ्फर सर की भी क्लास है, और चीजों को एकदम पॉजिटिव वे में लेके चलिए, कल की क्लास में मैं इसे कंटिन्यू करूंगा।